शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये एक ऐसा कानून है जिसके बारे में हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो टीचर बनना चाहता है। तो चलिए फटाफट समझते हैं इस एक्ट की वो सारी जरूरी बातें जो जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, इसका जवाब है 2009 का ऐतिहासिक आरटीई एक्ट। और आज हम यही जानने वाले हैं कि एक टीचर के तौर पर हमें इसके बारे में क्या-क्या पता होना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट के दिल की, यानी उस वादे की जो ये हर बच्चे के मौलिक अधिकार के तौर पर करता है। ये है इस पूरे एक्ट की नींव। मतलब धारा 3 ये साफ साफ कहती है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का ये हक है कि उसे मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा मिले। ये कोई मेहरबानी नहीं बल्कि एक कानूनी हक है। ये एक्ट ना स्कूल में एडमिशन की सारी रुकावटों को हटा देता है। सोचिए, बच्चे के पास एज सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, एक स्कूल से दूसरे में जाना है, टीसी जरूर मिलेगा। मतलब किसी भी हालत में स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। अच्छा, वादा तो कर दिया, पर इसे पूरा कौन करेगा? तो अब देखते हैं कि इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए स्कूलों और सरकार की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, खासकर सामाजिक बराबरी के लिए। धारा 12 कहती है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी 25% सीटें गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी, ताकि अच्छी शिक्षा पर सबका हक हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 13 बिल्कुल साफ कर देती है कि कोई भी स्कूल एडमिशन के नाम पर डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता, और ना ही बच्चों का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकता। सबके लिए बराबर मौका। ये धाराएं पक्का करती हैं कि स्कूल सिर्फ चार दीवारी ना हो बल्कि कम्युनिटी का हिस्सा बने। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी में 75% माता पिता का होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि स्कूल की जवाबदेही सीधे पेरेंट्स और समाज के प्रति होगी। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे एक टीचर के काम से जुड़ा है। यहाँ उनके प्रोफेशनल ड्यूटीज और क्या-क्या वो नहीं कर सकते, सब कुछ साफ साफ बताया गया है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है। धारा 17 के तहत बच्चों को किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट देना या उन्हें मेंटली परेशान करना कानूनन जुर्म है। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो एक टीचर के लिए यहाँ दो बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। एक तरफ प्राइवेट ट्यूशन पर पूरी तरह से रोक है और गैर शैक्षणिक कामों में भी नहीं लगाया जा सकता, हाँ, चुनाव या जनगणना ड्यूटी को छोड़कर। और दूसरी तरफ जो सबसे ज़रूरी काम है वो है रेगुलरिटी से स्कूल आना और टाइम पर सिलेबस पूरा कराना। अच्छा, सिर्फ टीचर और स्कूल की ही बात नहीं है। ये एक्ट पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक ढांचा तैयार करता है। मतलब पढ़ाई कैसे होगी, एग्जाम कैसे होंगे और सब पर नजर कौन रखेगा। इन नियमों का मकसद है पढ़ाई को बोझिल बनाने की जगह दिलचस्प बनाना। जैसे 8वीं क्लास तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, ताकि बच्चे बिना टेंशन के सीख सकें। और हाँ, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए एनसीपीसीआर जैसी संस्थाएं भी हैं। चलिए, अब फटाफट उन नंबर्स और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये टेबल एक तरह से चीट शीट है। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात से लेकर साल में कितने दिन काम करना है, सब कुछ एक जगह पर है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, प्राइमरी क्लासेस के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? याद रखिए, 30:1, यानी हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं एक टीचर के काम के घंटों की। हफ्ते में कम से कम 45 घंटे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि लेसन की तैयारी का समय भी शामिल है। और बिल्कुल इसी तरह साल में कितने दिन स्कूल खुलेगा ये भी तय है। प्राइमरी लेवल के लिए कम से कम 200 दिन और अपर प्राइमरी यानी 6ठी से 8वीं के लिए 220 दिन। तो कुल मिला के देखें तो आरटीई एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जो बच्चों के अधिकारों और स्कूलों और टीचर्स की जिम्मेदारियों के साथ सीधे सीधे जोड़ता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे एक असली परीक्षा के सवाल से परखते हैं। सवाल है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी क्लास 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? जरा सोचिए, इसका सही जवाब क्या होगा?